अहिंसा, अपरिग्रह, अचौरी, 3 महाव्रतों पर हमने विचार किया है। आज चौथा व्रत है अकाम। काम मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का नाम है। जिन 3 व्रतों की हमने बात की, उन सब के आधार में काम की शक्ति ही काम करती है। यदि काम सफल हो जाए तो परिग्रह बन जाता है। यदि काम स्वयं की हीनता से विफल हो जाए तो चोरी बन जाता है। यदि काम दूसरे के कारण से विफल हो जाए तो हिंसा बन जाता है। काम के मार्ग पर, कामना के मार्ग पर, इच्छा के मार्ग पर अगर कोई बाधा बनता हो तो काम हिंसक हो उठता है। अगर कोई बाधा न हो, भीतर की ही क्षमता बाधा बनती हो तो काम चोर हो जाता है। और अगर कोई बाधा न हो, भीतर की कोई अक्षमता न हो और काम सफल हो जाए तो परिग्रह बन जाता है। इस काम को गहरे से समझना जरूरी है। मनुष्य एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। इस जगत में ऊर्जा, एनर्जी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। समस्त जीवन एक ऊर्जा है। वे दिन लद गए जब कुछ लोग कहते थे कि पदार्थ है। वे दिन समाप्त हो गए। नीत्शे ने इस सदी के प्रारंभ होते समय में कहा था कि ईश्वर मर गया है, लेकिन ये सदी अभी पूरी नहीं हो पाई। ईश्वर तो नहीं मरा, पदार्थ मर गया है। मैटर इज डेड। मर गया है कहना भी ठीक नहीं है। पदार्थ कभी था ही नहीं, वो हमारा भ्रम था, दिखाई पड़ता था। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ सिर्फ सघन हो गई ऊर्जा है, कंडेंस्ड एनर्जी है। पदार्थ जैसी कोई चीज ही जगत में नहीं है। वो जो पत्थर है, इतना कठोर, इतना स्पष्ट, इतना सब्सटेंशियल, वो भी नहीं है। वो भी विद्युत की धाराओं का सघन हो गया रूप है। आज सारा जगत विज्ञान की दृष्टि में ऊर्जा का समूह है, एनर्जी है। धर्म की दृष्टि में सदा से यही था। धर्म उस शक्ति को परमात्मा का नाम देता था, विज्ञान उस शक्ति को अभी एनर्जी, शक्ति मात्र ही कह रहा है। थोड़ा विज्ञान और आगे बढ़ेगा तो उसे एक भूल और टूट जाएगी। आज से 50 साल पहले विज्ञान कहता था पदार्थ ही सत्य है। आज विज्ञान कहता है शक्ति ही सत्य है। कल विज्ञान को कहना पड़ेगा कि चेतना ही सत्य है, कॉन्शसनेस ही सत्य है। जैसे विज्ञान को पता चला कि ऊर्जा का सघन रूप पदार्थ है, वैसे ही विज्ञान को आज नहीं कल पता चलेगा कि चेतना का सघन रूप एनर्जी है। ये जो ऊर्जा है जीवन की, प्रत्येक व्यक्ति भी इसी ऊर्जा का स्फुलिंग है, इसी ऊर्जा का एक छोटा सा रूप है। आप भी, मैं भी, सब। ये ऊर्जा, ये शक्ति अगर बाहर की तरफ बहे तो काम बन जाती है, वासना बन जाती है। और अगर भीतर की तरफ बहे तो अकाम बन जाती है, आत्मा बन जाती है। जो भेद है वो सिर्फ दिशा का है। काम जब लौट पड़ता है वापस अपनी तरफ, रिटर्निंग होम, वापस घर की तरफ जब कामना लौट पड़ती है तो अकाम बनता है, आत्मा बनती है। और जब काम ऊर्जा बाहर की तरफ बहती रहती है जीवन से, तो धीरे धीरे आदमी क्षीण, निर्बल, निस्तेज होता चला जाता है। और वो उसकी कामना से दुनिया में बहुत सी चीजें पा लेता है, लेकिन अपने को भर पाने से वंचित रह जाता है। जिसे हमें पाना है, शक्ति उसी की तरफ जानी चाहिए। अगर हमें बाहर की वस्तुएं पानी है तो शक्ति को बाहर जाना पड़ेगा,
और अगर हमें भीतर की आत्मा पानी है तो शक्ति को भीतर जाना पड़ेगा। ध्यान रहे, काम से मेरा मतलब है बाहर बहती हुई ऊर्जा, अकाम से मतलब है भीतर बहती हुई ऊर्जा। शक्ति के दो ढंग हैं, बाहर की तरफ बहे या भीतर की तरफ बहे। जब बाहर की तरफ बहती है तो व्यक्ति और सब पा सकता है, सिर्फ स्वयं को खो देता है। और सब पा लेने का भी कोई सार नहीं अगर स्वयं खो जाए। सारा जगत भी हम पा लें तो भी कोई सार नहीं अगर उस पाने में मैं ही खो जाऊं। अगर ऊर्जा भीतर की तरफ बहती है तो अकाम बन जाती है। काम का अर्थ ही है कामना, डिजायर, इच्छा। जब भी हम कोई कामना करते हैं तो हमें बाहर की तरफ बहना पड़ता है, क्योंकि इच्छा कहीं बाहर तृप्ति की आशा बन जाती है। कुछ पाने को है बाहर तो हमें बाहर की तरफ बहना पड़ता है। हम सब बाहर बहते हुए लोग हैं, हम सब कामनाएं हैं। वी आर डिजायर्स। 24 घंटे हम बाहर की तरफ बह रहे हैं। किसी को धन पाना है, किसी को यश पाना है, किसी को प्रेम पाना है। और बड़ा आश्चर्य तो यह है कि अगर किसी को परमात्मा भी पाना है तो भी वो बाहर की तरफ ही बहे चला जाता है। वो सोचता है कहीं आकाश में परमात्मा बैठा है। किसी को मोक्ष पाना है तो वो भी सोचता है कहीं ऊपर मोक्ष है, वो पाना है। धर्म का बाहर से कोई भी संबंध नहीं, इसलिए जिनके ईश्वर बाहर हो वो ठीक से समझ लें कि उनका धर्म से कोई नाता नहीं है। जिनका मोक्ष बाहर हो वो ठीक से समझ लें कि वो धार्मिक नहीं है। जिनके पाने की कोई भी चीज बाहर हो वो समझ लें कि वो कामी है। सिर्फ एक ही स्थिति में काम से मुक्ति होती है और वो ये कि हम भीतर बहना शुरू हो जाए। बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट, बाहर कोई भी पाने की चीज हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ ले जाती है और हम धीरे धीरे खाली होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर दूसरा जन्म, फिर एक ऊर्जा लेकर पैदा होते हैं, फिर बाहर की तरफ बहते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं। फिर तीसरा जन्म, फिर ऊर्जा लेकर पैदा होते हैं, फिर बाहर की तरफ बहते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जन्म के साथ हम शक्ति लेकर आते हैं, मृत्यु के साथ हम शक्ति खोकर वापस लौट जाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के साथ शक्ति लेकर वापस लौटता है उसे फिर आने की जरूरत नहीं रह जाती। जन्म के साथ सभी शक्ति लेकर आते हैं, मृत्यु के साथ अधिकतम शक्ति खोकर निस्तेज खाली कारतूस, चले हुए कारतूस, खोल रह गई है, गोली तो जा चुकी है, उस खोल को लेकर वापस लौट जाते हैं। जो व्यक्ति मरते क्षण में भी अपनी पूरी ऊर्जा को बचा के ले जाता है उसे लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कबीर की भांति मरते क्षण में कह सकता है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कुछ खर्च नहीं किया, कुछ खोया नहीं, दौड़े नहीं, चादर संभालो, जैसी दी थी वैसी ही वापस लौटा देते हैं। जो मृत्यु के क्षण में बिना कुछ खोए वैसा ही वापस लौट जाता है जैसा जन्म के क्षण में आया था, उसे वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं रह जाती। अकाम जन्म मृत्यु से मुक्ति है, काम बार बार जन्मों में लौट आना है। कारण है, कोई कामना कभी ठीक अर्थों में पूरी नहीं होती, हो नहीं सकती। और जो बाहर की तरफ दौड़ने का आदी हो गया है, जब भी कोई कामना पूरी होने के करीब होती तब तक वो नई कामना बना लेता है, क्योंकि फिर बाहर की तरफ दौड़ेगा कैसे। जिसे बाहर की तरफ दौड़ना ही जिंदगी बन गई है, वो एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी को जन्मा लेता है, बल्कि एक के पूरे होने के साथ अनेक को जन्मा लेता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। हम बाहर की तरफ दौड़ती हुई ऊर्जाएं हैं, आउट गोइंग एनर्जीज। इसलिए हम खाली कारतूसों की तरह मर जाते हैं। इसलिए हमारी मृत्यु एक सौंदर्य नहीं हो पाती,
और हमारी मृत्यु एक अनुभव नहीं बन पाती। हमारी मृत्यु एक दुख, एक निस्तेज पीड़ा, एक नपुंसकता, एक इम्पोर्टेंस बन जाती। हम सब भांति टूट के समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मृत्यु में इतनी पीड़ा है। वो पीड़ा मृत्यु की नहीं है, वो पीड़ा निस्तेज खाली हो गए आदमी की है, जो सब भांति रिक्त हो गया, जिसमें अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ खाली खोल रह गया है। इसलिए मौत दुख देती है, लेकिन मौत भी आनंद दे देती है उसे जो खाली नहीं भरा हुआ है।